बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नदर मोहतरम प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाह। गुफ्तगू को आगे लेने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यकीनन एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छी और नई मालूमात के लिए वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आगे लोगों को भी शेयर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी के लिए तशरीफ़ ले गए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पर इफ्तारी कर ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि साद, मैं दुआ देता हूँ कि रोज़ेदार तुम्हारे घर से इफ्तारी करें और नेक लोग तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए आए और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करें। नाज़रीन, आप गौर करें कि किसी के यहाँ इफ्तारी पर जाना और किसी को इफ्तारी करवाना अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कितना साले अमल है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना इसको महबूब फरमाया है कि जिस शख्स के लिए फरिश्ते दुआ के लिए आ जाएं, उसका अमल कितना अफजल होगा कि जिसके यहाँ एक आम मामूल की दावत और होती है और रब के मेहमानों की, रब के दोस्त की, रब के हुजूर रोज़ा रखने वालों के लिए जो अमल, जो सवाब है, उसको जब दावत दी जाती है, जब उसके पेट में अल्लाह का रिज़्क़, उसकी खुशनुदी वो जब इफ्तार के वक्त बैठता है वो उसको दी जाती है, बवसीला अपने दी जाती है, तो अल्लाह की रहमत कितनी अरूश पर होती है, रब कितनी रहमतों का नज़ूल फरमा देता है। नाज़रीन, रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शख्स से फरमाएगा कि फ़लाँ शख्स, तुमने अपने रब को दुनिया में खाना नहीं खिलाया था। वो शख्स हैरान हो जाएगा कि या रब ताला, तू रब है, तेरी शान है, तू अज़मतों वाला है, तू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला है, तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वाला है। तो मालिक, मैं तुझे खाना कैसे खिला सकता था? मैं तो एक आजिज़ और इंकिसारी वाला, मैं एक गुनाहगार, तेरे महबूब की उम्मत में से एक गुनाहगार शख्स था। मेरी क्या औकात है कि मैं अपने रब को खाना खिला सकूं? रब फरमाएगा कि नहीं, तुझे याद है कि एक शख्स साइल बनकर तेरे पास आया था और तुझे सदा लगाता रहा और तुझसे तलब करता रहा, मुझे अपने रब के नाम पर खिला दो, मैं भूखा हूँ, और तुमने उसको खाना नहीं खिलाया था। गोया तुमने उसको नहीं, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया था। नाज़रीन मोहतरम, अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी कितना महबूब अमल है कि जब कोई शख्स रब की बारगाह में खैरात करता है, सदकात करता है, खाना खिलाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खुद ही ये दरवाजे दिए हैं, खुद ही बताया भी है कि किस तरह से उसका कुर्ब हासिल करना है। एक और रवायत में बनी इसराइल का एक शख्स था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का। मूसा अलैहिस्सलाम कौम तूर पर जब रब से कलाम करने के लिए जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम से उसने अर्ज़ की, क्या मूसा, रब से इल्तिजा करना मेरे लिए कि मुझे रब मेरी तमाम उम्र का रिज़्क़ मुझे आज ही अता फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई, रब ने उसकी दुआ, उनकी दुआ को कबूल कर लिया। उस शख्स को तमाम उम्र का रिज़्क़ अता कर दिया गया। उस शख्स को जब रिज़्क़ मिल गया, उसने तमाम रिज़्क़ को इकट्ठा किया। मूसा अलैहिस्सलाम अगले दिन उसके घर के बाहर से गुजर रहे हैं, उसने तमाम कबीले में दावत की, तमाम लोगों को वो तमाम साल का रिज़्क़ खिला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसने ये अमल किया। अगले दिन फिर गुजर रहे हैं, फिर उसके घर दावत हो रही है, तमाम कबीले के तमाम लोग फिर उसके घर दावत पर आ चुके हैं, तमाम लोग उसके घर से खाना खा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो शख्स जिसके यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था, जो किसी को कुछ खिला नहीं सकता था, खुद नहीं खा सकता था, मुझसे इल्तिजा करता है और मैं रब की बारगाह में उसकी इल्तिजा लेकर गया। ये क्या मुआजरा है? आप रब से जब फिर दोबारा हम कलाम हुए, आपने फिर अर्ज़ किया, बारी ताला, ये क्या मामला है? तो उस शख्स ने पूरे साल का रिज़्क़ मांगा, उसको दे दिया गया। आज उसके घर के बाहर लाइनें लगी होती हैं, लाइन्स में लोग इतने ज़्यादा खड़े होते हैं कि वो लोगों को खाना खिलाने लग गया है। रब फरमाता है, क्या मूसा, जो हमारी राह में खैरात की, रब को उसका ये अमल पसंद आ गया,
اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں سارا کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اس کی مخلوق کے پر نشاور کر دوں گا، کیا میرا رب مجھے عطا کرے گا؟ ہاں یقیناً ضرور عطا کروں گا۔ وہ اس نے اب یہ عمل کیا، ہمیں اس کا عمل پسند آ گیا، ہم نے اس لیے اس کو اور بڑھا چڑھا کر اور زیادہ عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ناظرین، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے دوستی کر لیتا ہے اور ان کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ مقبول بارگاہ عمل ہے جو رب اس کو پسند فرماتا ہے۔ یقیناً اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے رب سے ایسا قرب حاصل کر لے تو ایک بار یقیناً اپنے صدق دل سے کسی بھی غریب کو اور اپنی رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کو ضرور افطار کروائے۔ ہمارے پاس یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جو روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اب افطار کہاں سے کریں گے، رب کے گھر جاتے ہیں، اس کے ہی دیے ہوئے رزق سے، اس کے ہی بندوں سے جو اس کی بارگاہ میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ان سے کھانا کھاتے ہیں یقیناً۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے اور بہت خوشی اور مسرت محسوس ہوتی اور شکر ادا کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور جب کوئی مشروب ان کو دیا جاتا پیتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اب شکر ہے اللہ کا کہ میری رگیں گلے کی رگیں تر ہو گئی ہیں، اور اس کا اجر و ثواب اب یہ امید رکھتا ہوں رب کی بارگاہ سے کہ وہ ضرور مجھے روزے کا ثابت عطا فرمائے گا، اس کی رحمت قبول فرمائے گا۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے افطاری کا بندوبست کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتے ہوئے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بندوبست کرتے رہیں۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ اس پروگرام کو ضرور سنیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یقیناً ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹک کریں۔ انشاءاللہ ہم نئے پیغام کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور پیش خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔